हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी में विगत वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्नों के टॉप 100 दोस्तों मैं प्रश्न लेके आपके लिए आया हूं, जो कि मैं आपको मुश्किल से आधे घंटे के अंदर प्रमुख 100 प्रश्न आपको मैं बता दूंगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो 100 प्रश्न हैं ये रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे अब पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सबको पता है, लेकिन अपने 5 शिष्यों को दिया था, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और जो 5 शिष्यों को दिया था, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको आपको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न बार बार दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं। तो दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु हैं, तो उन भिक्षुओं के लिए जो नियम दोस्तों शामिल हैं वो आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक के अंतर्गत शामिल हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म की नींव कितने आर्य सत्य और कितने अष्टांगिक मार्ग हैं? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म की नींव है वो दोस्तों 4 आर्य सत्य हैं और आपके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध सत्य की नींव जो है वो दोस्तों 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे दोस्तों जो बौद्ध धर्म का जो आपके जो स्लोगन है दोस्तों, तो उसमें क्या कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों ये बुद्ध, धम्म और ये संघ जो है वो आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपकी जो यजुर्वेद है उसको कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया था? तो दोस्तों कनिष्क जो था उसने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तिरुक्कल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? दोस्तों ये आपके थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति को लिखा गया है। दोस्तों जो मनुस्मृति जो प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज है जिसको अंबेडकर साहब ने जलाया भी था, वो दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? दोस्तों चेरा वंश ने आपके तमिलनाडु और केरल के जो राज्य थे उन दोनों पर शासन किया था। गुप्त काल के दौरान भारत आने वाली चीनी यात्री दोस्तों आपके फाहियान थे। गुप्त काल के दौरान चीनी दोस्तों देखिए आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इजी है। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे में पूछ लेता है और लोगों को रिवीजन ना होने के कारण नहीं पता रहता है। तो मैं ये वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रेलवे ने बार बार पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक तरीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी इसमें से सवाल आपको नहीं पता हो वो आपको क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। किस राजवंश ने मौर्य वंश का स्थान लिया? दोस्तों ये जो शुंग वंश था उसने मौर्य वंश का स्थान लिया था। देखिए जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसको किसने उसकी हत्या कर दी थी? दोस्तों उसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग क्या था, वो शुंग वंश का संस्थापक था और उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर उसकी हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया था और शुंग वंश की भारत में स्थापना करी थी। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो सुश्रुत है वो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, भारतीय शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेव राय किस वर्ण से संबंधित? दोस्तों कृष्णदेव राय दोस्तों आपके
तुलुप वंश से संबंधित थे। दोस्तों ये आपके दक्षिण भारत का वंश था। निम्नलिखित में से किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया था? दोस्तों काकतीय जो राजवंश था उसके ठीक बाद में दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत ने काकतीय राजवंश को समाप्त किया था। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया था? देखिए दोस्तों, एक राजा था राजराजा प्रथम। ये दोस्तों चोल राजाओं में महाप्रतापी राजा था और इसने ही तंजावुर में बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों ऐसे ही आपका एक दूसरा वंश है पांड्य। दोस्तों जो पांड्य वंश की राजधानी थी दो, तो वो आपकी मदुरई थी, और नहीं तो आपकी ये क्या थी दोस्तों, ये आपकी मदुरई या मदुरै। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवराय प्रथम के शासन काल में दोस्तों निकोलो कॉन्टी करके एक यात्री था, वो आया था और उसने किस वर्ष में विजयनगर का दौरा किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है। दोस्तों जो निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासन काल में दोस्तों, उसने 1420 ईस्वी में क्या किया था? भारत का दौरा किया था। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी? दोस्तों ये आपकी की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा। चलिए दोस्तों, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई? दोस्तों ये आपके बहमनी जो साम्राज्य था जिसकी स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। हैदराबाद में चार मीनार स्मारक किसके शासन में दोस्तों बनाया गया था? दोस्तों जो चार मीनार जो आप देखते हैं जो हैदराबाद की शान है दोस्तों, उसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में बनाया गया था। दोस्तों 1680 में छत्रपति शिवाजी के पुत्र जिनका क्या नाम था, उन्होंने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो दोस्तों जो छत्रपति शिवाजी थे उनके पुत्र थे छत्रपति संभाजी। तो दोस्तों संभाजी ने अपने भाई राजाराम से उत्तराधिकार का युद्ध किया था और उसमें जीत हासिल करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? दोस्तों जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो दोस्तों अवध के नवाब हुआ करते थे, और जब 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का विलय कर लिया, किसमें? कंपनी के शासन में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में, तब उसके बाद जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था। संस्कृत भाषा में लिखित कल्हड़ की राजतरंगिणी दोस्तों एक यानी दोस्तों एक कवि हुआ करते हैं कल्हड़। तो दोस्तों वो जो कल्हड़ थे उन्होंने एक ग्रंथ या एक बहुत ही महान एक किताब लिखी है किसी के शासन की जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो वो उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने कश्मीर पर प्रशासन किया है, या दोस्तों कश्मीर पर शासन किया है। ऐसे करके दोस्तों आपसे ये प्रश्न घुमा के ये भी पूछ सकता है कि राजतरंगिणी के का रचयिता कौन है, तो आपके कल्हड़। या दोस्तों बोलेगा कि राजतरंगिणी जो है उसमें दोस्तों कहाँ किस क्षेत्र के शासन का उल्लेख है, तो दोस्तों आपके कश्मीर का उल्लेख है। चलिए दोस्तों बताओ, गुलनाबाद की लड़ाई का नेतृत्व मोहम्मद होतकी ने किया था, जो वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों किस वर्ष में लड़ी गई थी? आपके 1722 में। दोस्तों वो ऐसे भी पूछ सकता है कि गुलनाबाद की लड़ाई कब हुई थी, तो 1722 में। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें जो मैंने 100 क्वेश्चन आपको लेके आया हूं दोस्तों, वो प्राचीन भारत के भी क्वेश्चन है, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। फिर दोस्तों आपके में ये मध्यकालीन भारत का इतिहास भी है, और फिर दोस्तों ये आपके जो आधुनिक काल भारत का इतिहास है वो भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत कहो कि ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने इसमें संपूर्ण भारत के इतिहास के एक एक क्वेश्चन को, जो चुना क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है रेलवे में, वो मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों
तो कौन सा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? देखिए, एक ये किला है गोलकुंडा का किला। दोस्तों, जो ये गोलकुंडा का किला है, ये बहुत ही फेमस किला है और ये कहा जाता है कि ये, पता नहीं दोस्तों, ये पानी के बीचा बीच में बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 23 जून 1757 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? दोस्तों, ये प्लासी का युद्ध था। इसमें दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब, दोस्तों कौन हुआ करता था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला दोस्तों, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था। उसको हरा कर प्लासी के युद्ध में क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना, एक तरीके से जो बंगाल की दीवानी थी उसको ले लिया था। ठीक है दोस्तों, किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? दोस्तों, ये जो पांड्य, जो मैंने वंश बताया था, उसने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? दोस्तों, यहाँ पे 1761 में। दोस्तों, पानीपत की जो लड़ाई आपके, एक तो 1526 में लड़ी गई है, दूसरी आपके दोस्तों 1556 में लड़ी गई है और तीसरा दोस्तों आपके 1761 में लड़ी गई है। आपको ये तीनों की तीनों लड़ाइयां दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोस्तों जो अमीर खुसरो थे वो प्रसिद्ध दोस्तों संगीतकार थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को उसकी जो बाजार जो कंट्रोल पॉलिसी थी, यानी कि जो बाजार नियंत्रण आपकी जो पॉलिसी थी, वो दोस्तों उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को जो घोड़े दागने की जो प्रथा है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों शुरू करवाई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कब दिल्ली का पहला सुल्तान बना? दोस्तों ये 1206 में बना। और दोस्तों ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक रहा। और दोस्तों 1210 में जब ये चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। दोस्तों सिकंदर लोदी कौन था? दोस्तों सबसे पहले बहलोल लोदी था जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके सिकंदर लोदी आता है, ठीक है, जिसने आगरा की स्थापना की थी। दोस्तों कब की थी? 1504 ईस्वी में। और उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसी इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने हराकर, और बाबर ने क्या किया था कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों ये पागल सुल्तान जिसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? पागल सुल्तान। कई बार पूछा गया कि पागल सुल्तान किसको कहते हैं, तो दोस्तों पागल सुल्तान कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों इसको शॉर्ट में कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसने क्या किया था कि इसने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित दोस्तों इसने कर दी थी। और दोस्तों इसने न्यू करेंसी भी लाई थी। दोस्तों इसने न्यू करेंसी भी लाया था ये। दोस्तों 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? दोस्तों ये आपके लक्ष्मण सेन को पराजित दोस्तों किया था। किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? दोस्तों ये आज भी बना है दोस्तों, इसको राणा कुंभाजी ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को बनवाया था महमूद खिलजी को हराकर। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासका दोस्तों कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसका आपको शासन आपको याद रखना है कि 1236 से 1240 तक। ठीक है दोस्तों, मात्र इसने 4-5 साल ही ये शासका रही दोस्तों, फिर इसकी क्या हो गया दोस्तों, फिर इसकी हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों। प्रशासन, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और
अनिर्यातित सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय ए अदल की स्थापना किसने की? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंट्रोल जो एमसीपी जो मार्केट कंट्रोल जो पॉलिसी है वो दोस्तों यही थी। सराय ए अदल की स्थापना किसने की दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने की। मिनहाज ए सिराज दोस्तों कई बार पूछी गई है विभिन्न एग्जामों में। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख दोस्तों इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये औरंगजेब को आलमगीर और क्या दोस्तों जिंदा पीर। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जानते हैं? तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह जानते हैं? आपको औरंगजेब को जानते हैं। ठीक है दोस्तों। मोती मस्जिद या पर्ल मास्क किस किले की सबसे सुंदर संरचना? तो दोस्तों जब आप आगरा जाओगे तो दोस्तों आपको आगरा किले में आपको मोती मस्जिद देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों मेरी भी देखी गई है, काफी अच्छी लगती है देखने में। किसने अपनी सेवा को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? दोस्तों ये तो सबको पता होगी, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। पहला मुगल सम्राट 1494 में परगना के सिंहासन पर बैठा, तब वह केवल कितने वर्ष का था? दोस्तों और सिर्फ 12 वर्ष का। और दोस्तों ये बात हो रही है आपके बाबर की। ठीक है दोस्तों, बाबर के जो पिताजी थे दोस्तों वो परगना में एक छोटी सी रियासत के कौन थे? शासक हुआ करते थे। तो जब दोस्तों बाबर वहां जब बैठा था अपने पिता के बाद, तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। ऐसे दोस्तों मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि जब दोस्तों अकबर जब सिंहासन पर बैठा था तब उसकी उम्र मात्र 14 साल थी। कौन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनके पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? दोस्तों ये नाना साहब थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि नाना साहब अंग्रेजों से भागकर नेपाल भाग गए थे। अंग्रेजों से डरकर नेपाल भाग गए थे। दोबारा इनका पता नहीं चला कि ये आए कि नहीं आए। अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? मतलब अफगानिस्तान भी आया था और दोस्तों भारत भी आया था, क्योंकि दोस्तों उस समय का जो अफगानिस्तान था वो भारत के हिस्से में ही आता था। तो दोस्तों ये था महमूद गजनी। दोस्तों जो अल बरूनी था वो महमूद गजनी के साथ में आया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक रहला? दोस्तों एक पुस्तक है किताब उर रहला। दोस्तों पूछ रहा है कि 14वीं शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करता है। दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी? दोस्तों वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? किताब उर रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? दोस्तों सन 1739 में जब जो मुगल साम्राज्य था वो एकदम तार हो गया था, मुगल साम्राज्य शक्ति विहीन हो गया था। उस समय ईरान का जो शासक था नादिर शाह, उसने भारत में आया और दिल्ली को खुलेआम उसने लूटा था, खुलेआम उसने बेवाव लूटा था। और दोस्तों नादिर शाही जो शाहजहां के द्वारा जो मयूर सिंहासन दोस्तों जो बनवाया गया था, उसको भी दोस्तों 1739 में नादिर शाही लूट कर ले गया था। फतेहपुर सीकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री? दोस्तों सिटी ऑफ विक्ट्री इसलिए दोस्तों कहते हैं, विक्ट्री माने होती है जीत। और दोस्तों जब अकबर ने गुजरात विजय की थी तो उस विजय को यादगार रखने के लिए दोस्तों अकबर ने क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। और दोस्तों बुलंद दरवाजा उसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है। इजारेदारी व्यवस्था। दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों ये आपकी की थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब दोस्तों ये किताबें जो मैंने आपको लिखी हैं ये कई बार पूछी गई हैं। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? दोस्तों ये सबके सब पुस्तक लिखी गई हैं। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और गीता बोध आदि दोस्तों सारी प्रमुख किताबें महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। आर्य समाज को नामक छोटी जनजातियों में बांटा जाता था। दोस्तों ये आपके विश्व नामक छोटी जनजातियों में बांटा जाता था। दोस्तों आर्य समाज को विश्व नामक छोटी जनजातियों में बांटा जाता था। दोस्तों
100 में से 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा डिटेल में अभी बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं अगर आप दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहे तो मैं आपका ग्रुप डी का आपके एग्जाम में आपकी कट ऑफ जरूर आपकी पार करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शौकत बंधु यानी दोस्तों अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली दोस्तों इन दोनों लोगों के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था? दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया गया था। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं खिलाफत आंदोलन में इनडायरेक्ट तरीके से महात्मा गांधी जी भी सहयोग कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक है? दोस्तों ये आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे 1959 में स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक। ठीक है दोस्तों ऐसे मिलती जुलती एक पार्टी है स्वराज्य पार्टी। दोस्तों ये स्वतंत्र पार्टी अलग है, स्वराज्य पार्टी दोस्तों आपकी ये अलग है। दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। ठीक है, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। मराठी समाचार पत्र केसरी बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोस्तों जिनको दोस्तों गरम दल का नेता कहा जाता है, लाल बाल पाल की तिकड़ी, तो दोस्तों ये जो बाल गंगाधर उसी तिकड़ी में से एक है। किस व्यक्ति पर 1857 के विद्रोह को विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित किया गया था, जहां उनका 1862 में निधन हो गया? देखिए दोस्तों जो अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों वो कह रहे थे कि हम 1857 में हम नेता नहीं बनेंगे, लेकिन लोगों ने जानबूझ को उनको 1857 के विद्रोह का नेता बना दिया दिल्ली में। और दोस्तों दिल्ली से जो दोस्तों नेता थे वो तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन दिल्ली से जिसने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों वो थे आपके बख्त खान। ठीक है, तो ये दोनों नामों में अंतर है। बख्त खान ने नेतृत्व किया था, लेकिन दिल्ली का जो नेता बनाया गया था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो जब दोस्तों दिल्ली में जब इसको विद्रोह को दबा दिया गया तो उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चला और इन बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून, जो कि दोस्तों वर्तमान में म्यांमार में, वहां पर इनको निर्वासित कर दिया गया था। और दोस्तों वहां दोस्तों इनको 1857 में निर्वासित किया था और 5 साल बाद 1862 में दोस्तों इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? तो दोस्तों ये जो आपका अधिनियम था दोस्तों ये आपके चार्टर अधिनियम 1858 था। ठीक है, 1853 था। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना, यानी कि पहले से किसी तय की गई अवधि के बिना ताज यानी दोस्तों क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दे दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853। प्रथम सहायक संधि पर किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों जो प्रथम सहायक संधि उस पर दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और दोस्तों वो 1798 में हस्ताक्षर दोस्तों किए गए थे। किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के नाम से ज्ञात अद्वैत वेदांत की उनकी व्याख्या के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई? दोस्तों जो वेदांत के लिए आपके स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम दोस्तों, पश्चिम का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि इंग्लैंड दोस्तों, ब्रिटिश में, यानी वेस्टर्न कल्चर में दोस्तों नव वेदांत के रूप में जो अद्वैत जो वेदांत था उसकी अपनी व्याख्या का प्रसार किया स्वामी विवेकानंद जी ने। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? देखिए दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था वो
1920 में शुरू हुआ और 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि 1922 में दोस्तों क्या हुआ था कि दोस्तों गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, और दोस्तों वहां पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने दोस्तों एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें दोस्तों 20 से 25 के बीच पुलिसकर्मी जल के मर गए थे और भीड़ ने दोस्तों एक यानी हिंसक रूप ले लिया था। और आपको पता है कि महात्मा गांधी हिंसा के विरोध में थे, अहिंसा परमो धर्म कहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में दोस्तों वापस ले लिया था। वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना 1920 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दोस्तों ये आर्य समाज के संस्थापक थे, और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में होती है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में की गई थी? दोस्तों लाहौर में 1929 में दोस्तों इसकी स्थापना, इसकी दोस्तों जो आपकी जो इसका जो नेतृत्व किया था यानी अध्यक्ष जो किया था वो दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मैं ये बता दूं लाहौर में तो आपके पूर्ण स्वराज की गई थी, लेकिन इसके प्लस 2 आप कर दो तो 1931 में स्थापना आपकी कराची में आपकी की थी। कराची में दोस्तों किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों वहां पर आपके किसके बारे में चर्चा हुई थी? आपके मूल अधिकारों के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, आप दोस्तों ये चीज अच्छे से याद रखो। 1929 में पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा हुई थी और 1931 में आपके मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? दोस्तों आपके थॉमस मनरो के द्वारा लागू की गई थी। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। दोस्तों वो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की ऐसी कौन सी माप की इकाई थी जिसको बंगाल में अंग्रेजों ने लगभग इसे 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था? दोस्तों वो इकाई आपकी आज भी चलती है, बीघा। दोस्तों कौन सी? बीघा। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों ये आपके 1878 में दोस्तों ये आपके लागू किया गया था। और दोस्तों ये आपके लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है। किस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था जो दोस्तों करीब 1792 के आसपास शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों। 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कहां पर रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था? दोस्तों ये आपके वेल्लूर में, वेल्लूर दोस्तों एक मठ हुआ करता था, वेल्लूर मठ, वहां पर दोस्तों ये रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। वी.एम. मालावारी द्वारा शुरू किए गए किस अधिनियम ने महिलाओं के लिए सहमति की आयु को विनियमित किया था? दोस्तों ये इसका नाम था सहमति आयु अधिनियम। सर्वोदय, दोस्तों ये प्रश्न मैंने खुद अपने एग्जाम में दिया है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल जो थे दोस्तों वो आपके नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजित हो गए थे? दोस्तों ये आपके 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों ये आपके गर्म दल और प्लस नरम दल में दोस्तों आपके विभाजित हो गए थे। दोस्तों इसकी जो आपने की थी अध्यक्षता वो दोस्तों आपके रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता। मदारी पासी ने किस आंदोलन या विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों आपके एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों एक बहुत ही प्रमुख समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियट के संपादक श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये भी दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, को निम्न की सहायता करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों हिंदू जो पैट्रियट जो समाचार पत्र था दोस्तों उसमें नील विद्रोह की उसमें व्याख्या की गई थी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पाइका विद्रोह हुआ था? दोस्तों ये आपके ओडिशा में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह। ज्यादा दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का बखान किया गया? दोस्तों ये आपके सन्यासी विद्रोह का बखान किया गया है। संताल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों आपके 1855 ईस्वी में हुआ था। राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संस्थाओं का प्रतीक क्या था? दोस्तों संस्थाओं का प्रतीक हल। दोस्तों हल था संस्थाओं का प्रतीक। दोस्तों हल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। संस्थाओं का प्रतीक दोस्तों था हल, किसान वाला हल। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों जैन दर्शन में दोस्तों आपके एक शब्द होता है जिन, जिसका कई बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों अर्थ निकाला जाता है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। कौन अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था और दोस्तों इसने श्रवणबेल गोला में अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को दिया जाता है? दोस्तों ये आपके भद्रबाहु को दिया जाता है। और दोस्तों आपके भद्रबाहु ने आपके एक दोस्तों बहुत ही फेमस एक बुक लिखी है जिसका नाम है कल्प सूत्र। दोस्तों मैं फिर से लिख देता हूं, कल्प सूत्र की रचना दोस्तों भद्रबाहु के द्वारा की गई है। दोस्तों कल्प सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। दूसरी जैन संगीति कहाँ आयोजित की थी? दूसरी जैन संगीति दोस्तों आपके बल्लभी में आयोजित की गई थी। जैन धर्म किस कारण से दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? दोस्तों जब अकाल पड़ा था तो जैन धर्म के अनुयायियों जो थे वो दो भागों में विभाजित दोस्तों हो गए थे। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा सी गई थी? दोस्तों ये किस पुर्तगाली गवर्नर, तो एक दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, उसके द्वारा दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों वो अंग्रेजी कंपनी ने स्थापित किया था। महात्मा गांधी ने 1918 में किस क्षेत्र में सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था? दोस्तों आपको पता है कि तो सूती मिल मजदूर जो कांड हुआ था वो दोस्तों आपके अहमदाबाद मिल मजदूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें दोस्तों जो कंपनी थी वो कह रही थी हम 20% बोनस देंगे और जो मजदूर थे वो दोस्तों 50% मांग रहे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने बीच में आके वो 35% पे फिक्स करा दिया था, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों 1915 में लौटे। अब दोस्तों आप कहेंगे अरे ये प्रश्न बहुत इजी है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा है, रेलवे ने पूछा है, इसलिए मैं लाया हूं यहाँ पर। 1924 में महात्मा गांधी किस क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी आपके बेलगांव क्षेत्र से। निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने देने के लिए राजी किया था? दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा गांधी जब 1930 में जब सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तो उसमें जो दांडी मार्च थी उसमें आपको पता है कि 700 से ज्यादा लोग दोस्तों गए थे, 700 से। तो दोस्तों महात्मा गांधी कह रहे थे हम इसमें महिलाओं को नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी उन्होंने कैसे भी करके इंसिस्ट करके महात्मा गांधी को इस बात पर राजी कर लिया कि दांडी यात्रा में दोस्तों महिलाओं को भी आप भाग लेना दीजिए, ठीक है दोस्तों। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई दांडी यात्रा का समय क्या था? दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930।
1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे दोस्तों? बाबू कुंवर सिंह। बिहार के आरा से, आरा जगदीशपुर। ठीक है, और आरा दोस्तों किसका होम टाउन है दोस्तों? ये भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया दोस्तों? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में दोस्तों। आप दोस्तों 1510 में ये गोवा पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ये 1961 में गोवा पर छोड़ा है, पता है दोस्तों आपके? 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ा है अपना। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? दोस्तों हम सबको पता है कि 1498 में दोस्तों पुर्तगाली आए, तो 1503 में किला कौन बनवाएगा? पुर्तगाली ही बनवाएंगे, और कौन बनवाएगा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा ये की गई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? तो विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। चालुक्यों की राजधानी दोस्तों क्या थी? ये आपके ऐहोल का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, एक आपके जो ऐहोल अभिलेख मिलता है, ऐहोल एक अभिलेख भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ऐहोल जो अभिलेख है तो बहुत प्रमुख है। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों सती प्रथा का जो प्रथम जो उल्लेख है वो दोस्तों 510 ईस्वी में यहीं से मिलता है, ऐहोल अभिलेख से ही मिलता है। ठीक है, याद रखना अब ये चीज। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, भारत के संदर्भ में भगदुग, संगाहित्री और अक्षवापा शब्द के संबंधित है दोस्तों। ये राजस्व प्रणाली हुआ करते थे, और दोस्तों ये आपकी प्राचीन भारत की राजस्व प्रणाली हुआ करते थे। दोस्तों ये वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जितनी डिटेल में दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, मैं दोस्तों उतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद दोस्तों एक और अगली नई और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है? ये दोस्तों आपके इंद्र भगवान को, मौसम के भगवान, पानी के भगवान, आपको दोस्तों ये इंद्र भगवान को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों में ब्रीही का क्या अर्थ है दोस्तों? ब्रीही का अर्थ है चावल। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे अंतिम बार दोस्तों कह दे रहा हूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।